हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे बिहार स्पेशल का एंशंट हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम कल के वीडियो में कुछ अच्छे प्रश्न को देख चुके हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न कल कहाँ तक देखे थे। कल लगभग हमने यहाँ से 20 कल लगभग हमने यहाँ तक कुछ प्रश्न देख चुके थे। चलिए देखते हैं आज हम यहाँ जैन धर्म से। चलिए देखते हैं जैन धर्म से रिलेटेड प्रश्न आज हम देखेंगे। इससे पहले हमने कल वाले वीडियो में प्रश्न को देख चुके हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बीपीएससी एवं बिहार के किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। यानी जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। पावा में हुआ था, या लुम्बिनी में हुआ था, या कुंडग्राम में, या कुशीनगर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कल हम यहाँ तक देख चुके थे 15 तक, आज हम देखेंगे यहाँ से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है। पटना में है, वैशाली में है, मुंगेर में है, या चंपारण में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था सारनाथ से था, विदेह से था, या वजी संघ से था, या कपिल वस्तु से था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वजी से था। चलिए अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के माता त्रिशला विदेदत्ता राजकुमारी थी। मतलब कहाँ की राजकुमारी थी। लिच्छवी की राजकुमारी थी, या सारनाथ की राजकुमारी थी, या विदेह की, या अंग की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिच्छवी की राजकुमारी थी वो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, कहाँ दिया था। पावापुरी में, कपिलवस्तु में, वैशाली में, या कौशाम्बी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पावापुरी में। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। महावीर की मृत्यु निवारण, यानी महावीर की मृत्यु हुई थी, यानी महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। महावीर की मृत्यु वैशाली में हुई थी, या पावापुरी में हुई थी, या विदेह में हुई थी, या राजगिरी में हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पावापुरी में हुई थी महावीर की मृत्यु। अगला प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था।
प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, वल्लभी में हुआ था, वैशाली में हुआ था या राजगृह में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ था, या अजातशत्रु के, या अशोक के, या कनिष्क के? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? देवधि ने, महाकश्यप ने, सावकमीर ने, या अस्तुलभद्र ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अस्तुलभद्र ने। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? प्रथम जैन संगीतिकी का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कौन कौन से कार्य हुए थे? जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया, यानी जैन धर्म को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों एताम्बर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। तीसरा ऑप्शन उपयुक्त ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है न ही ए और न ही बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म के 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के दो भागों एताम्बर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। अगला प्रश्न 11 नंबर, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ है? गया में है, पटना में है, या चंपा में, या वैशाली में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंपा में है। ऑप्शन नंबर सी, चंपा में। अगला प्रश्न, अब आगे हम देखेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रश्न। चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रश्न क्या कह रहा है। बोल रहा है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? मतलब बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे, यानी कहाँ गए थे? उरुवेला जो बोधगया में है वहाँ गए थे, वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम में वहाँ गए थे, या सारनाथ गए थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम में गए थे। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? उरुवेला जो बोधगया में वहाँ मिले थे, या वैशाली में, या पाटलिपुत्र में, या सारनाथ में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उरुवेला बोधगया में। उरुवेला जो बोधगया में वहीं पर मिले थे इनको 5 ब्राह्मण और कौंडिन्य। अगला प्रश्न, है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोधगया में हुआ था ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को, या लुम्बिनी में, या कुशीनारा लिखा है, सॉरी यहाँ कुशीनगर होना चाहिए, या सारनाथ में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
बोध गया में। अगला प्रश्न, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गंगा नदी की, या निर्जना नदी की, या गंडक नदी के, या सोन नदी के? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्जना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए थे? बौद्ध धर्म के दो भागों अस्थाई वीर एवं महासंगिक के रूप में विभाजन हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत एवं विनय पिटक में हुआ। बौद्ध धर्म के दो भागों हीनयान एवं महायान संप्रदायों में बटा। या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत एवं विनय पिटक में हुआ। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? बौद्ध धर्म के दो भागों में अस्थाई वीर एवं महासंगिक के रूप में विभाजित हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत एवं विनय पिटक में हुआ। तीसरा ऑप्शन है, कुछ कठोर नियम बनाए गए एवं अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। चौथा ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? बौद्ध धर्म के दो भागों में हीनयान एवं महायान संप्रदायों का विभाजन। बुद्ध की शिक्षा का संकलन सूत एवं विनय पिटक में हुआ। बौद्ध धर्म के दो भागों में अस्थाई वीर एवं महासंगिक के रूप में विभाजन। बुद्ध की शिक्षा का संकलन हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? निम्नांकित में किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? बोध गया से, राजगीर से, वैशाली से, या उपयुक्त में सभी से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न 9 नंबर, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। उनमें सम्मिलित थी बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह, या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे या गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुआ था।
प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया या गौतम बुद्ध की मृत्यु वहीं हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था? नालंदा में हुआ था, वैशाली में हुआ था, या गया में हुआ था, या पटना में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा में हुआ था। अगला प्रश्न अब प्रश्न देखेंगे मगध साम्राज्य का उत्थान से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। चलिए, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है? मगध को दिया जाता है, कनौज को दिया जाता है, या वजी को दिया जाता है, या विदेह को दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मगध को दिया जाता है। अगला प्रश्न, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? गिरिवज्र थी, जो राजगीर है, पाटलिपुत्र जो पटना में है, वैशाली, या गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? बृहद्रथ वंश था, या शैशुनाग वंश था, या नंद वंश था, या हिर्यक वंश था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहद्रथ वंश था। अगला प्रश्न मगध जनपद का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ एवं जरासंध, बृहद्रथ तथा जरासंध, महापद्नंद, शिशुनाग, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहद्रथ तथा जरासंध थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार था, महापद्नंद था, या शिशुनाग था, या जरासंध था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महापद्नंद था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। सही आंसर कौन होगा? बिंबिसार। देखिए आंसर ए सही है, इसीलिए यहाँ पर हरा कलर से वो टिक लग रहा है, या आंसर गलत इसलिए यहाँ रेड कलर से टिक लग रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? हिर्यक वंश के थे, या शिशुनाग वंश के थे, या नंद वंश के थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वह हिर्यक वंश के थे। अगला प्रश्न है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ, यानी मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब प्रारंभ हुआ? जरासंध के शासनकाल में, या अजातशत्रु के शासनकाल में, या चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, या बिंबिसार के शासनकाल में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिंबिसार के शासनकाल में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिंबिसार के शासनकाल में। अगला प्रश्न
बिम्बिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? कौशल देवी के साथ, चेलना के साथ, खेमा के साथ या उपरोक्त में से सभी से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी से वह शादी किया था। बिम्बिसार ने किस राजकुमारी से शादी किया था? कौशल से भी, चेलना से भी और खेमा से भी किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? अंग, कौशल, वजी, अवंती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंग जीता था। अगला प्रश्न। हिर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? हिर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? अजातशत्रु या उदयायन या नागदशक या शिशुनाग? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? बिम्बिसार ने की, अजातशत्रु ने की या उदयायन ने की या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु ने की। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? बिम्बिसार था या अजातशत्रु था या नागदशक था या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु था। सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। अगला प्रश्न। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंधों के लिए चर्चित नर्तकी अम्रपाली कहाँ की थी? अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंधों के लिए चर्चित नर्तकी अम्रपाली कहाँ की थी? कौशल की थी, चंपा की थी, वैशाली की थी या पाटलिपुत्र की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली की थी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ प्रथम बार रथ, मुसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मुसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया? अंग के साथ या कौशल के साथ या लिच्छवी के साथ या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिच्छवी के साथ। अगला प्रश्न। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? ये बीपीएससी 42वीं में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही सब महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही सभी को देखना महत्वपूर्ण है। देखिए, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में, ईसा पूर्व 2री शताब्दी में या ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6ठी शताब्दी में। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की? बिम्बिसार ने या उदयायन ने या अजातशत्रु ने या नागदशक ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उदयायन ने किया था पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। अगला प्रश्न,
किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? कौन सा राजा था जो पाटलिपुत्र को मगध का राजधानी बनाया था सबसे पहली बार? उदयायन था, या बिंबिसार था, या घानानंद था, या अजातशत्रु था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदयायन ही था जो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, हिर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? उदयायन था, नागदशक था, या अनिरुद्ध था, या मुंडक था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, नागदशक था। अगला प्रश्न है, हिर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? हिर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? शिशुनाग वंश की, नंद वंश की, मौर्य वंश की, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिशुनाग वंश की। हिर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस सत्ता स्थापित हुई? शिशुनाग वंश की। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज या राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? किस मगध शासक ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपना राजधानी बनाया? कालाशोक ने, नागदशक ने, महापद्नंद ने, या शिशुनाग ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग ने। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग ने बनाया था। अगला प्रश्न, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया, तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? नागदशक ने, घानानंद ने, कालाशोक ने, या महापद्नंद ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालाशोक ने। अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के, नागदशक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, या कालाशोक के? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कालाशोक के ही शासनकाल में। अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, या पाटलिपुत्र में हुआ था, राजगृह में हुआ था, या कुंडवन में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की थी? द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की थी? साबकमीर ने, महाकश्यप ने, मोगलीपुत्र ने, वसुमित्र ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साबकमीर ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साबकमीर ने। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्नंद था, घानानंद था, या मुंड था, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महापद्नंद था। अगला प्रश्न है, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रिय नाशक, सर्व छत्रांतक, एकत्र और एकराठ कहा गया? मगध के किस शासक को कली का अंश,
परशुराम अवतार, क्षत्रिय नाशक, सर्व छत्रातंक, एक छत्र, एक राठ कहा गया। मतलब किस शासक को? मगध के। घानानंद को, महापदनंद को, या अजात शत्रु को, या उदयन को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महापदनंद था, या मुंड था, या घानानंद था? चौथा ऑप्शन है कालाशोक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घानानंद। अगला प्रश्न प्रथम बौद्ध संगीतिकी का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीतिकी का आयोजन किसके काल में हुआ था? बिंबिसार के, अजात शत्रु के, कालाशोक के, या घानानंद के? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजात शत्रु के। अगला प्रश्न प्रथम बौद्ध संगीतिकी का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीतिकी का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था राजगृह में, या पाटलिपुत्र में, या वैशाली में, या कुंडलन में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजगृह में। अगला प्रश्न प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्ष किसने की थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्ष किसने की थी? महाकश्यप ने, शावकमीर ने, मोगलीपुत ने, वसुमित्र ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप ने। अगला प्रश्न मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? मतलब किसने किया था? मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय किसने किया था सर्वप्रथम? अशोक ने, या चंद्रगुप्त मौर्य ने, या बिंबिसार ने, या महापद्यानंद ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महापद्यानंद ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राज्य सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान का समकालीन था कौन सा राज्य जो मगध का था? बीपीएससी 44वीं में पूछा गया प्रश्न है। महापद्नंद के, घानानंद के, या शुक्लप के, या चंद्रगुप्त मौर्य के? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घानानंद के। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? निम्नलिखित में से किस राजा ने, यानी कौन सा राजा था जो पाटलिपुत्र को बसाया था? शिशुनाग था, बिंबिसार था, या अजातशत्रु था, या उदयन था? तो इसका ये भी बीपीएससी 44 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उदयन था। इसका सही आंसर उदयन था। अगला प्रश्न मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? यूनानियों ने, ड्रेमेटियस ने, वैशालियों के वजियों ने, अंग शासकों ने? ये किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैशालियों के वजियों ने। अब हम देखेंगे मौर्य समाज से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।
चलिए देखते हैं मौर्य समाज से पहला प्रश्न क्या कह रहा है। मौर्य समाज के संस्थापक कौन था? मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? बिंदुसार था, अशोक था, या घानानंद थे, या चंद्रगुप्त मौर्य थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी राजगृह, पाटलिपुत्र, कन्नौज या वैशाली? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? चाणक्य की, घानानंद की, मेगास्थनीज की, या सेल्यूकस की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य ने उसकी मदद की थी। चाणक्य का नाम ही विष्णुगुप्त है। अगला प्रश्न, मौर्य समाज की स्थापना हुई थी 351 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व, या 326 ईसा पूर्व, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 320 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? अशोक महान के, बिंदुसार के, तीवर के, या चंद्रगुप्त मौर्य के? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? 311 ईसा पूर्व में, 315 ईसा पूर्व में, 320 ईसा पूर्व में, या 305 ईसा पूर्व में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 315 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? सिकंदर था, सेल्यूकस था, या डेमेट्रियस था, या डिमोक्लिस था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूकस था। अगला प्रश्न है किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा? किस शासक के शासनकाल में किस समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा? अशोक के शासनकाल में, या उदयन के शासनकाल में, या अजातशत्रु के, या चंद्रगुप्त मौर्य के? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अकाल 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था, तीवर था, मेगास्थनीज था, या भद्रबाहु था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य था। अगला प्रश्न है किससे मुक्ति दिलाने के कारण
चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? ईरानियों से, यूनानियों से, शकों से या कुषाणों से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों से। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? यह 46 में पूछा गया बीपीएससी में प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण सभी प्रश्न है। दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक के शिलालेख? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने, शुंग वंश ने, गुप्त वंश ने, कुषाण वंश ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश ने शासन किया। अगला प्रश्न मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिका। अगला प्रश्न अर्थशास्त्र के लेखक हैं कालिदास, कौटिल्य, भवभूति, मिलिंद? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य। अगला प्रश्न पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? हेरोडोटस के, फैयान के या मेगास्थनीज के या युआन चुआंग के? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज के। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? अशोक बना, बिंदुसार या तीवर या बिंदुसार? ये है बिंदुसार डबल ऑप्शन दे दिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार ही होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक संप्रदाय का भक्त पिंगलवत्स्य रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, तीवर, अशोक? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख मिलता है? शाहबाज गढ़ी अभिलेख में, ब्रह्मगिरी अभिलेख में, शिलालेख 13 में या सोपार अभिलेख में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिला 13 अभिलेख में। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीतकी का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, कनिष्क के या अशोक के? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक के। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? मोंगलीपुत्र ने, पिंगलवत्स्य ने, महाकश्यप ने, वसुमित्र ने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोंगलीपुत्र ने। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीतकी का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में, वैशाली में, कुंडलवन में या पाटलिपुत्र में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र में।